हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो हम लोग क्लास 12 सीबीएसई क्लास 12 एरिया चैप्टर, एरिया अंडर कर्व, ये चैप्टर कर रहे थे। तो अभी भी हम लोग वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 12 एरिया अंडर कर्व चैप्टर। तो देखते हैं यहाँ से, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से, तो 14, यूजिंग एरिया ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y माइनस 1 इक्वल टू x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3, ठीक है। इस रीजन का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, दिस इज, अगर कर्व ऐसा हुआ तो दिस इज एक्स माइनस वाई इजिकल टू -1, तो x बाय -1 प्लस y बाय 1 दैट्स इक्वल्स टू 1, ये हो गया। तो अब यहाँ से देख लीजिए, मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, एक्स डैश वाई इज वाई डैश, ठीक है ना। तो x -1, तो ये लाइन कैसा होगा, दिस इज -1, अगर हम ये लेते हैं, दिस इज -1, दिस इज 1, 0, ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू -1। उसके बाद x एक्सिस और x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू -2 मीन्स दिस लाइन, ये -2 है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, और x इक्वल टू 3, 1 2 3, ये है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, ठीक है। तो दिस x इक्वल टू -2, दिस x इक्वल टू 3। तो मुझे एरिया फाइंड करना है, और कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। तो मुझे इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, ये रीजन का, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ, ये मतलब इसको नाम दे देते हैं O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ठीक है ना। तो द required area is the area bounded by the line x axis, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, दिस इज -2, 2, और ये हो गया 3, 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एरिया मेरा हो गया, मीन्स एरिया ऑफ OBA प्लस एरिया ऑफ OBAO प्लस एरिया ऑफ BDCB, ठीक है। मीन्स लिमिट अब हम लोग बैठाएंगे, -2 to 1 y dx, y के लिए यही होगा। तो दिस इज x प्लस 1 dx प्लस दिस इज -1 to 3 y dx, y के लिए फिर x प्लस 1 dx,
ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज -1 -2 to 1, this is x -2 to 1 plus this is x square by 2 -1 to 3, this is x -2 to 1, सॉरी -1 to 3, ठीक है। तो ये आ गया, दिस इज 1/2 कॉमन आ गया, दिस इज 1 स्क्वायर -4 -2 स्क्वायर हुआ ये, प्लस 1 + 2 प्लस हाफ इंटू 9 - 1 प्लस 3 + 1, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, दिस इज -3/2 प्लस दिस इज 3 प्लस दिस इज 4 प्लस 4 8, दिस इज 8 11, तो -3/2 प्लस 11, दैट्स इक्वल टू 2, दिस इज -3 प्लस दिस इज 22, तो ये हो गया -19/2, ठीक है। तो ये आ गया 19/2 SQ यूनिट। नेक्स्ट हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 15 में find the area region bounded by the curve y equal to 4x square, x equal to 0, y equal to 2, y equal to 4। तो y is equal to 4x square, y equal to 4x square, ये आ गया y is equal to 4x square कर्व, y equal to 4x square, ठीक है। उसके बाद x equal to 0, x equal to दिस इज x एक्सिस, x डैश y, इज y डैश, उसके बाद x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 क्या आ जाएगा, ये दिस एक्सिस, दिस y एक्सिस, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 हम यहाँ ले लिए, y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 2 है, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, दिस इज y इक्वल टू 4, y इक्वल टू दिस इज y इक्वल टू 4, ठीक है, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। तो इस एरिया का मुझे, इस रीजन का मुझे एरिया फाइंड करना है। तो ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है ना। हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय, जैसे आप देख पा रहे हैं, बाउंडेड बाय the curve x equals to 0, y equal to 2 and y equal to 4, right? is a b c d a, that's equals to, लिमिट बैठाएंगे, y equals to कितना है 2, 2 to 4 y dx, 2 to 4 y means 2x, सॉरी 4x स्क्वायर dx। तो इसका हम कैलकुलेशन 4 इंटू एक्स, दिस इज क्यूब बाई 3, दिस इज 2 to 4, 4 इंटू 4/3, 4 क्यूब -2 क्यूब, तो यह आ गया 4/3, 64 -8, ये आ गया, ठीक है। सॉरी, दिस y इक्वल्स टू 1, नॉट y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा y का दिस इज 2 to 4 x dy होगा, y dx नहीं x dy होगा। तो 2 to 4 x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है y बाई 4, ठीक है। तो ये y बाई 4 रूट ओवर ऑफ y बाई 4 dy, ठीक है ना। तो दिस इक्वल्स टू ये 1 बाई 2 बाहर आ गया, दिस इज 2 to 4 y टू द पावर 1 बाई 2 dy। तो ये क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 2 to 4 y टू द पावर 3 बाई 2, इंटीग्रेशन करने के बाद दिस इज 1 बाई 2 y टू द पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, 2 to 4, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज 1 बाई 3, 4 टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 2 टू द पावर 3 बाई 2, ठीक है। 4 टू द पावर 3 बाई 2, 2 टू द पावर 3 बाई 2, तो दिस इज 1 बाई 3, दिस इज 8 हो जाएगा, और ये हमको लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो आंसर आएगा ये 2 टू स्क्वायर यूनिट। ऑमिट दिस एरर, इसको इस एरर को ऑमिट कीजिए, और यहाँ पर y इक्वल टू 2 ही होगा, और पिक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो अभी तक इतना तक डिस्कस किए, नेक्स्ट हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।